बिहार में मदरसे में कुछ वैज्ञानिक बैठे थे और बम बनाने का पूर्ण रिसर्च इनका चल रहा था। कई बम बन भी गए थे, लेकिन सूर्य भगवान का तापमान इतना बढ़ा कि इस गर्मी के चलते सभी बम एक साथ ब्लास्ट हो गए। वैज्ञानिकों के इसी प्रैक्टिकल के दौरान मदरसे के जो प्रोफेसर साहब थे, मौलवी साहब, खुदा को प्यारे हो गए। उनको जन्नत नसीब हुई, बेहतर हूर भी उनका स्वागत कर रही होंगी। मस्जिद परिसर में जो मदरसा था, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कैंप जो था, वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। घायलों को जल्दबाजी में ऑटो में ठूस करके किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर के गुप्त रोग सर्त या स्पेशलिस्ट लुकमानी हकीम खतरे जान से द्वारा इनका इलाज कराया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि देशभक्त शांति दूतों ने पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए बम मदरसे में रखे हुए थे, जो कि गलती से फट गए। अब इनके जो परिवार वाले हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन होनहार वैज्ञानिकों के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए और परिवार में एक को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। मेरे भाई बहन, ये तो रहे आज के ताज़ा समाचार, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक हिंदू एक प्रश्न करता रहा है मेरे से कि कारण क्या है कि हम इतना चढ़ावा मंदिरों में चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आज हिंदू का कल्याण क्यों नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी समाचार से इस चीज़ को मैं जोड़ रहा हूँ। 1951 में हिंदू धर्मदान के ऊपर एक एक्ट बनाया गया था, और ये एक्ट उस दिन बनाया गया था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने आपके जामा मस्जिद में जाकर के गोल टोपी को पहना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो काफ़ी लताड़ा था, काफ़ी फटकार लगाई थी, लेकिन ये साहब माने नहीं और इस एक्ट को लागू कर दिया। और इस एक्ट के लागू होते ही जो हमारे देश के मंदिर थे वो राज्य सरकारों के अधीन हो गए। फिर क्या है, फिर भ्रष्टाचार का खेल प्रारंभ हुआ। आपकी जानकारी के लिए, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि तिरुपति बालाजी में प्रति साल 3,500 करोड़ रुपए का चढ़ावा पहुँचता है, जिसमें से दो गाड़ियाँ प्रतिदिन आती हैं और सारा का सारा पैसा ले जाती हैं। मात्र 7% जो पैसा है वह मंदिर के पुजारियों को रख रखाव के लिए दिया जाता है, उसी से रख रखाव करना है। इसी क्रम में अन्य सरकारों ने भी, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इन सरकारों ने भी ऐसा ही किया। हिंदुओं के जो मंदिर थे उनका चढ़ावा अपने अधीन किया। लेकिन आपको ये जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि इस मंदिर के चढ़ावे का 80% जो पैसा है वो हिंदू विरोधी गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, और आप सर्च भी कर सकते हैं, जानकारी ले भी सकते हैं RTI आदि के द्वारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है चर्च और मस्जिदों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो मैं आप लोगों को कहना ये चाहता हूँ कि मंदिरों में इस फंड को लेकर के बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और हाँ, कर्नाटक में 2000 मंदिर में से 50,000 मंदिर तो सरकार ने ये बहाना दे करके बंद करा दिए हैं। 50,000 मंदिरों को इसलिए सरकार ने बंद कर दिया कि उनके पास अब रख रखाव के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है। ज़रा विचार करने वाली बात है। मंदिरों को ही कब्जे में लिया जा रहा है। मस्जिद, चर्च आदि सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मंदिरों से जो मिलने वाला फंड है, जो इस्तेमाल मस्जिद और चर्चों के लिए किया जा रहा है, सभी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे मजबूत आबादी सनातनी होती अगर मंदिर का चढ़ावा मंदिर के पास होता। और इसी से, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी शिक्षा अगर ये अंग्रेज़ों को ना सौंपी गई होती, ये सौंपी ना गई होती, तो आज देश की हालत, धर्म प्रेमियों, कुछ और ही होती। और आप इस भ्रम में ना रहें कि मंदिरों का जो धन है वो पुजारियों को मिलता है और पुजारी ऐश और आराम करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो विधर्मी लोग, एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, मीडिया तरह तरह के, जिनके मन में तरह तरह की बातें भरी हुई हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध में जो कार्य करते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग जो है ये बात बोल वचन करते हैं कि इस धन से पुजारी ऐश और आराम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर की आय हमारे गरीब और निर्धनों को प्राप्त हो
उनकी शिक्षा में लगे, उनके संस्कारों में लगे, सभ्यता के लिए लगाया जाए। इसके लिए हिंदू बोर्ड गठन किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी ना कर सके तो कम से कम इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को ये बात जानकारी हो। मैं बार बार बोलता रहा हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बार बार बोलते रहे हैं। मेरा कोई भी ऐसा मंतव्य नहीं है कि कोई झगड़ा हो, लेकिन मेरा मंतव्य इतना है कि हिंदुस्तान में हिंदू सेफ रहे, हिंदू की रक्षा रहे। और मेरी विशेष इच्छा है, और हम सब हिंदुओं की भी ये इच्छा है कि हमारा जो देश है वह हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र कैसे बने? आप बुद्धिजीवियों को, आप सनातनियों को मार्ग निकालना है, रास्ता निकालना है, बैठकें करनी है, विचार बनाना है। और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो केवल मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सनातनी और राष्ट्रवादी लोग ही मेरे इस पेज को फॉलो करें, और बेकार के लोग इस मैदान में कूदने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस पर दिया गया है। केवल जय श्री राम कहने वाले से ही मैं चर्चा करना पसंद करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रेम से सुना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।